चंदन को डिगे, बेदाडा कपलास आपस रेखा कर दिया, जो था वाके पास। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था सत्संग का अंग, आज हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 2। यह एक प्रमाण है और प्रमाण का केवल एक अंग लिया जाता है और समझ बूझ वाले मनुष्य उससे बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और सत्संग की महिमा तो किसी से छुपी हुई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, 60 सुधरे सत्संग पायो, पारस परस कुदातु सुहाई। अर्थात जैसे पारस की संगत से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संग में जाने से मूर्ख जीव भी सुधर जाते हैं। उन पर भी एक एक भक्ति का रंग चढ़ जाता है। आप फिर अपनी रामायण में इस प्रकार लिखते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अर्थात वाल्मीकि डाकू था, उस डाकू लटेरे को खिन मात्र का सत्संग प्राप्त हुआ तो वो कुछ का कुछ बन गया। नारद दासी के पुत्र थे, परंतु सत्संग के प्रभाव से कितनी ऊंची पदवी पा जा पहुंचे, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए। अगस्त ऋषि ने भी सत्संग के प्रताप से ही असली तत्व को जाना। ये सब सत्संग का ही फल है और ये सब महात्मा अपने अपने मुख से अपनी अपनी जीवनी का वर्णन कर गए हैं। पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान, लोहा महंग पकान, चूहे से कीमत निकरी। चंदन के प्रसंग से चंदन बई बन की लकड़ी। जैसे तिल का तेल फूल संग महंग बिकाए, सत्संगी में पड़ा संत बा सदन कसाई। गंगा में है शुभ गंगा मिली, जो नदिया सोती। सीप बीच जो पड़े बूंद, जो होवे मोती। पलटू हर के नाम से गणिका चढ़ी विमान, पारस को पार संग से लोहा महंग बिकान। अर्थात जिस प्रकार पारस के संग में लोहा भी सोने के भाव बिकने लगता है, इसी तरह चंदन के प्रसंग से समस्त वन चंदन रूप हो जाता है। जैसे तिलों का तेल फूलों की सुगंधी के साथ मिलकर महंगा बिकने लगता है, ऐसे ही सत्संग का भी प्रभाव है कि उसके प्रताप से सदना कसाई जैसे नीच भी संत गति को पा गए। फिर कहते हैं कि जैसे गंगा जी में दूसरी नदियां मिलकर गंगा रूप हो जाती हैं और जैसे स्वाति बूंद सीप में जाकर मोती बन जाती है। पलटू सब कहते हैं कि गनका वेश्वा भी सब सत्संग के प्रताप से भगवान के नाम में लगी तो वो भगवान की कृपा प्राप्त बन गई। तो यह सब सत्संग की ही महिमा और उपमा है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, वास फांस और मिश्री, एको भाव बिकाए। कथा है, किसी भंवरे और पूंड में परस्पर मित्रता हो गई। यह दोनों एक रंग एक रूप के तो होते ही हैं, परंतु दोनों के गुणों में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। भंवरा बागों में रहता है और पूंड गंदगी में वास करता है। भंवरे की खुराक सुगंधी है और पूंड का आहार दुर्गंधी है, लेकिन परस्पर मित्रता होने के कारण एक दिन पूंड ने भंवरे को अपने घर में भोजन का निमंत्रण दिया। भंवरा जब अपने मित्र के यहाँ पहुंचा तो क्या देखता है कि उसके मित्र ने उसकी खातरदारी के लिए चारों ओर गंदगी के ढेर लगा रखे हैं। भंवरे की खुराक फूलों की सुगंधी थी। गंदगी में पहुंचते ही दुर्गंध से उसका दिमाग फटने लगा, नाक में दम आ गया। व्याकुल होकर तुरंत वहां से निकला और अपने बाग में आ पहुंचा। दूसरे दिन पूंड अपने मित्र
को मिलने के लिए बाग में गया। बम्बरे ने कहा, भाई तेरा घर अच्छा नहीं है, तू सदा मेरे घर में ही रहा कर, जहाँ भांति भांति के फूल खिले रहते हैं और सुगंधी से बाग महकता रहता है। खूब आनंद ले और दिल तथा दिमाग को सुगंधित कर। गंदगी में तो तू चिरकाल रह चुका है, वहाँ की हालत तो तूने देख ही ली है। अब कुछ काल मेरे पास रहो और यहाँ के सुख और आनंद को भी देखो, फिर तू आप समझ जाएगा कि वो घर अच्छा है या यह घर अच्छा है। पूंड ने अपने मित्र की बात मान ली और वहीं रहने लगा। भंबरे का स्वभाव है कि वो सब फूलों पर थोड़ा थोड़ा समय बैठकर फिर उड़ जाता है। मिनट आधा मिनट सबके ऊपर बैठता हुआ फुलवाड़ी पर चक्कर लगाता रहता है। लेकिन बेचारे पूंड ने यह आनंद कब देखे थे। सदा गंदगी में रहने वाला मलिन और अपवित्र जीव था। उसके लिए बागों की सैर और भांति भांति के फूलों की सुगंधी का मिलन अपने जीवन में पहला अवसर था। ज्यों ही एक फूल के ऊपर जा बैठा तो बैठते ही मस्त हो गया, यहाँ तक कि वहाँ से उठना भी भूल गया। संध्या हो गई थी। फूल की पत्तियां आपस में सिमट गई, परंतु जय उसी मस्ती और आनंद की अवस्था में बैठा हुआ उस फूल के अंदर बंद हो गया। प्रातः होते ही बाग का माली आया। उसका नियम था कि वो प्रतिदिन सवेरे कुछ फूल तोड़कर भगवान के मंदिर में चढ़ाया करता था। जिस फूल के अंदर पूंड बंद था वो फूल भी मंदिर में जा पहुंचा। उधर सूरज की चमकती हुई किरणें जब भूमंडल पर उतरी तो फूल ने उनको देखकर अपना मुख खोला। पूंड बाहर आया। क्या देखता है कि सज धज के साथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। आरतियां हो रही है, घड़ियाल बज रहे हैं, ज्योतें जगमगा रही है और नाना प्रकार की सुगंधित और सुखदायक सामग्री यहाँ तहाँ धरी है। देखते ही उसकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, मैं कहाँ गंदगी का रहने वाला अपवित्र और मलिन जीव और कहाँ आ पहुँचा। अपने मित्र का हजार हजार धन्यवाद करने लगा कि यह सब उसी की कृपा का फल अन्यास है। कौन और यहाँ तक पहुंचना कैसा, यह सब उसकी संगत का प्रताप है। जब 12 बजने को आए तो मंदिर के पुजारी ने पूजा की हुई सामग्री और फूल आदि सब एकत्र कर थाल में रखे और गंगा जी के घाट पर पहुंचकर उन्हें जल में प्रवाह दिया। फूल की पंखड़ियों पर बैठा हुआ पूंड गंगा जी में इस प्रकार तैरने लगा जैसे कोई मनुष्य नाव में बैठकर दरिया की लहरों की सैर कर रहा हो। गंगा जी के निर्मल जल में प्रवाह में तैरते हुए चला जा रहा था कि पीछे से भंबरा भी गुंजार करता हुआ आ पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र क्या हाल है। पूंड ने उसका अति धन्यवाद करते हुए उत्तर दिया, नीच जात नीचो गति, नीच ग्रह में बास, भलियों की संगत मिली, पायो भास सुबास। पुण्य भलियों के संग से पहुंचा ठाकर द्वार, दर्शन पाकर प्रेम से बाड़ो सुख अपार। अब तो गंगा जल विखे करके मैं स्नान, चला जात बैकुंठ को साचे मीत सुजान। भंबरा अपने मित्र की ऐसी गति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से विदा होकर खुशी के गीत गाता हुआ अपने बाग में चला गया। यह कथा है। कथा कहानियां का अभिप्राय सिर्फ सच्चाई को समझने का होता है, क्योंकि जो लोग भक्ति के गूढ़ और सूक्ष्म विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते, संतों ने उन्हें स्थूल रूप देकर
समझाने का यत्न किया है, क्योंकि गूढ़ से गूढ़ आशय को भी यदि कथा कहानी के रूप में वर्णन किया जाए तो सुनाने वाले को उससे समझने में बड़ी सूक्ष्मता रहती है और साधारण बुद्धि वाले जीव भी उससे पूरा लाभ उठा लेते हैं। आम लोग सत्संग के विषय को नहीं समझते, उनके ख्याल से निशाना आम तौर पर कथा कहानी होता है और वो कथा कहानियों को ही सत्संग समझ बैठते हैं, परंतु यह भूल है। सत्संग कथा कहानियों के लिए नहीं होता, बल्कि कथा कहानियां सत्संग के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए हुआ करती हैं। इसीलिए जो लोग सत्संग के प्रेमी हैं उनकी जरूरत के लिए इस कथा के अंदर बहुत कुछ सामान मौजूद है। नमस्कार। कल हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 3 दासों की दास सुमन शर्मा।